हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री का आज हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। संभावित प्रश्नों के तथ्य सार में एक भाग हम कर चुके थे और आज हम दूसरा पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरे के पूरे भाग अच्छे से कर लेने हैं। किस भारतीय नेता ने गोलमेज सम्मेलन के तीनों बैठकों में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिया था। दल बदल के आधार पर किसी सांसद को या विधायक को अयोग्य ठहराया जाना भारत के किस संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है, जो दल बदल जो कानून है जो अनुसूची से संबंधित है वो है 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून 1985 में बना होता। किस अनुसूची में है इसका वर्णन? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के रूप में घोषित करता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है मैंग्रोव। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। सोना पानी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है? सोना पानी ग्लेशियर हिमालय की पीर पंजाल रेंज का हिस्सा है। सोना पानी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है? हिमालय की पीर पंजाल रेंज का। अगला क्वेश्चन है, प्याकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो प्याकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है नीलगिरी पर्वत श्रेणी में प्याकारा नदी पर। कहाँ पर है प्याकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में प्याकारा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेल क्षेत्र डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान कहाँ पे हैं? तो ये तेल क्षेत्र हैं, इसका नाम है डिगबोई है, एक है नाहरकटिया तथा मोरान कहाँ पर है? तो ये असम में है। तेल गैस क्षेत्र डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान कहाँ पर है? असम में। भारत का प्रथम ज्वार भाटीय पावर प्लांट कहाँ है? कांडला में। प्रथम ज्वार भाटीय पावर प्लांट कहाँ पर है? कांडला में। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी में है। होंगो नदी किस सागर में गिरती है? होंगो नदी जो है पीत सागर में गिरती है। होंगो नदी कहाँ गिरती है? पीत सागर में होंगो नदी गिरती है। जापान के जहाज निर्माण उद्योग के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो जापान के जहाज निर्माण के उद्योग के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एक है योकोहामा और एक है कोबे। जापान के जहाज निर्माण उद्योग के दो प्रमुख केंद्र कौन हैं? योकोहामा तथा कोबे। अगला है, ऊन पैदा करने वाली विश्व की सर्वोत्तम प्रजाति की भेड़ कौन सी है? तो ऊन पैदा करने वाली विश्व की सबसे अच्छी प्रजाति जो ऊन पैदा करती है, तो विश्व की सर्वोत्तम प्रजाति की भेड़ कौन सी है? मैरिनो। ऊन पैदा करने वाली विश्व की सर्वोत्तम प्रजाति की भेड़ कौन सी है? मैरिनो। सरक्रीक रेखा भारत पाकिस्तान के किन राज्यों प्रांतों के बीच सीमा रेखा है? तो सरक्रीक रेखा किसके बीच है? गुजरात और सिंध प्रांत के बीच। किसके है? गुजरात और सिंध प्रांत के बीच, मतलब सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान। किस देश को सूक्ष्म वित्त का प्रवर्तक माना जाता है? सूक्ष्म वित्त का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बांग्लादेश को। सूक्ष्म वित्त का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बांग्लादेश को। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? बीटी कॉटन। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? बीटी कॉटन। ब्लैक रेवोल्यूशन पद किससे संबंधित है? पेट्रोल क्रूड ऑयल में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। भारत के 3 प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र कौन से हैं? एक तो है कोलार स्वर्ण क्षेत्र, दूसरा है हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र, तीसरा है रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र। भारत के 3 प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र कौन से हैं? पहला है कोलार स्वर्ण क्षेत्र, दूसरा है हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र और तीसरा है रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना के बड़े सेक्टर कौन कौन से हैं? सिंचाई, सड़कें, गृह निर्माण, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण संचार भारत निर्माण योजना के बड़े सेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिडेक्स नामक इंडेक्स किससे संबंधित है? रेजिडेक्स नामक जो इंडेक्स है वो संपत्ति और ग्रह से संबंधित है। रेजिडेक्स नामक इंडेक्स किससे संबंधित है? संपत्ति और ग्रह से। किस समिति ने इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी की संस्तुति की थी? इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी की संस्तुति किसने की थी? मल्होत्रा समिति ने। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रह्मांड का जो प्रसार है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र कहाँ पर है? गुड़गांव में है। फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जो कि हार्ड कॉपी में उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है, और उसके नोट्स आप हमसे ले सकते हैं।
ब्रश को पानी में से निकालने पर बाल आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं ब्रश को पानी से जब निकाला जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग करते हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है? लाल प्रकाश इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, अर्थात सिग्नल काफ़ी दूर से दिखने लगते हैं। हाइड्रोफोबिया का कारण क्या है? विषाणु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? चेन्नई में। प्रकाश तंतु का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कंपनी ने किया था। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को कौन सा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठतम पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। उसेन बोल्ट एक प्रसिद्ध एथलीट हैं, ये कहाँ के हैं? ये हैं जमैका के। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? महिला क्रिकेट से। किस खेल के नियमों को क्वींसबेरी नियम कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस खेल के नियमों को क्वींसबेरी कहा जाता है? क्वींसबेरी नियम कहा जाता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के जो नियम होते हैं उनको क्वींसबेरी नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। बॉक्सिंग के नियमों को क्वींसबेरी नियम कहा जाता है। सौम्या स्वामीनाथन किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सौम्या स्वामीनाथन शतरंज की खिलाड़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष अमेरिका की रिजर्व बैंक का क्या नाम है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है, और अमेरिका के रिजर्व बैंक का नाम क्या है जो उसी की तरह है? उसका फेडरल रिजर्व बैंक। ए.आर. रहमान किस कला से जुड़े हैं? संगीत से जुड़े हैं। केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी रचना है? अर्नेस्ट हेमिंगवे की। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी है? अर्नेस्ट हेमिंगवे की। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। आरटीआई का अर्थ क्या होता है? सूचना का अधिकार। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारत में पहली युवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चलाई गई? नई दिल्ली और कोलकाता के बीच चलाई गई थी। हम समाचार पत्रों में 3G या थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मानकों के इस सेट का प्रयोग किस में होता है? तो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में होता है। किस में? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में होता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सैंधव सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। कौटिल्य ने ब्रसल और पाषंड शब्द किन के लिए उपयोग किया है? आजीविकों के लिए। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण प्राप्ति से क्रमशः कौन से स्थान संबंधित हैं? तो ये लुम्बिनी जन्म स्थान से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया से संबंधित है, उसके प्रथम उपदेश सारनाथ से है और निर्माण कुशीनगर से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? पृथ्वीराज चौहान तोमर राजवंश से संबंधित थे। सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल तथा मरियम भवन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल तथा मरियम भवन कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे प्राप्त किया था? बीजापुर राज्य से अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। नाना साहब किसकी उपाधि थी? नाना साहब बाजीराव प्रथम की उपाधि थी। नाना साहब किसकी थी? बाजीराव प्रथम की। तृतीय कर्नाटक युद्ध वाणीवास में किन किन के बीच लड़ा गया था? तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों ने सतारा, झांसी तथा नागपुर का अधिग्रहण किस नीति के तहत किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किया। अंग्रेजों ने सतारा, झांसी तथा नागपुर का अधिग्रहण किस नीति के अंतर्गत किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया? सविनय अवज्ञा। पूना पैक्ट जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था, किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पूना पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी और अंबेडकर के बीच। किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष चुना। ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? कानपुर में। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र आरंभ किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन के लाती रहूँगी आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।